लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्लाह और उसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है नसरुल्लाह। तो उन्होंने पता क्या कहा है, अगर इजराइल का हाथ निकल आया, अगर इजराइल का हाथ निकल आया किस चीज में, जो राष्ट्रपति का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ईरान के, तो नसरुल्लाह ने कहा अगर उनका हाथ निकल आया तो हम नक्शा बदल डालेंगे। अल्लाह अकबर। और बात सही भी है मेरे अजीजों। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं, एक खबर मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। काफी दिनों के बाद में मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि ईरान के राष्ट्रपति के बारे में, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उनके बारे में कुछ बताएं आप भाई। आप इन्हें आज कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। इनका नाम है फराज मलिक। माशाल्लाह ये हमारे भाई, ये भी यूट्यूबर हैं। अल्लाह सलामत रख के, जो भी खबर देते हैं सच्ची देते हैं। हो सकता है कि इससे पहले ये वीडियो आपके सामने आ गई हो, लेकिन जो भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, नए आए हो, प्लीज अब बने रहना, रुके रहना। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह चल गया है पता, और किसकी साजिश है या नहीं है। बहरहाल एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं होगी। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह आपको कलाम सुनाएंगे। आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना, आपका दिल मचल जाएगा, दिल की कलियां खिल जाएंगी, नबी के इश्क में मचल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आइए छोटी सी जानकारी को ले लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह आपको कलाम भी सुनाएंगे। तो प्लीज बने रहना, कलाम जरूर सुनना है आज का, हकीकत में ईमान ताजा हो जाएगा। देखिए बड़ी अफसोसनाक खबर है कि ईरान में जो अभी हादसा पेश आया मेरे अजीजों। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह कुछ बात आपसे करनी है। आइए देखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ जी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब कुछ चीजें सामने आ रही हैं जी। वजह बताई गई है इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख की तरफ से, साथ ही साथ जो 2 हेलीकॉप्टर और उड़ रहे थे उसमें जो लोग मौजूद थे जी, उनके पायलट ने भी जी क्रैश होने की वजह बताई है। सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से उड़ा उस वक्त मौसम पूरी तरह से साफ था। 45 मिनट की उड़ान के बाद अचानक से घने बादल आ जाते हैं। जैसे ही घने बादल आते हैं, इब्राहिम रईसी का पायलट जो होता है वो अपने दूसरे दोनों हेलीकॉप्टरों को अलर्ट करता है कि एकदम से घने बादलों ने हमारे हेलीकॉप्टरों को घेर लिया है, अपने हेलीकॉप्टरों को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएं। ये अलर्ट देता है इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पायलट, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर जो दूसरे थे वो घने बादलों से थोड़ा सा और ऊपर निकल जाते हैं जी, और आराम से वो दोनों हेलीकॉप्टर घने बादलों को पार करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उन्हीं बादलों के बीच अचानक से गायब हो जाता है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि जैसे ही घने बादल दिखे तो सबसे पहला अलर्ट जो है वो इब्राहिम रईसी के पायलट ने ही दिया था उन दोनों हेलीकॉप्टरों को कि बादल बहुत ज्यादा आ चुके हैं, अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर लेकर जाएं। अलर्ट देने के 30 सेकंड के अंदर ही दोनों हेलीकॉप्टर तो ऊपर चले गए और उन्हीं 30 सेकंड के अंदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। उन दोनों हेलीकॉप्टरों को भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक से कहां गायब हो गया। दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट ने इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही यह सब कुछ हुआ, अचानक से गायब हुआ और अचानक से कांटेक्ट भी खत्म हो गया। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जहां पर क्रैश हुआ था वहां पर अब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम के नेता मोहसिन हशम नेजाद ने मीडिया को बताया कि पहाड़ से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर टूट कर गिर गया। 2 लाशें गंभीर रूप से जल गईं, एक शरीर आंशिक रूप से जल गया और एक शरीर को गंभीर चोटें और फ्रैक्चर हुए। क्रू मेंबर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हेलीकॉप्टर से थोड़ा आगे जमीन पर तबरीज के इमाम का शव मिला, जिनकी मौत बहुत ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से हुई। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। लोगों को शक है इस बात का कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो है, क्योंकि ऐसी भी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। शामी आपको बताया था कि जो 19 मई का सैटेलाइट का वेदर अपडेट था उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया, इसकी वजह सामने नहीं आई है। क्या वाकई में उस दिन मौसम खराब था या खराब कराया गया था? इन्हीं सारी बातों की जांच करने में ईरान और रूस की एजेंसियां लगी हुई हैं। एक अपडेट ईरान से आ रहा है कि मोसाद ने एक बार फिर से ईरान के अंदर हमला किया है। ईरान में लोरेस्तान प्रांत में ईरानी खुफिया सेवा के प्रमुख की हत्या कर दी गई है और इसके पीछे मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। इजराइल ने ईरान को चोटें बहुत सारी दी हैं। इससे पहले भी कई सारे जनरल को, वैज्ञानिकों को इजराइल मार चुका है। दोस्तों, अमेरिका बिना मतलब के कहीं पर भी कुछ भी नहीं करता। आपको पता ही है कि गाजा के किनारे समुद्र में अमेरिका ने एक बंदरगाह बनाई है जी। अमेरिका इजराइल ने मिलकर इस बंदरगाह को बनाया है और
ये कहा कि देखिए डायरेक्ट समुद्र के जरिए गाजा तक मदद पहुंचेगी इस बंदरगाह से। जो देश गाजा की मदद करना चाहते हैं वो डायरेक्ट इस बंदरगाह के जरिए गाजा तक मदद पहुंचा सकते हैं, बीच में इजराइल का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अच्छा, मदद के नाम पर इस बंदरगाह को बनाया, लेकिन शक तो बहुत पहले से था। पहला शक ये कि जो नेचुरल गैस का प्लांट है समुद्र के अंदर, उससे सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर इस बंदरगाह को अमेरिका ने बनाया है। लोगों का कहना है कि अमेरिका नेचुरल गैस के प्लांट पर कोई कांड कर सकता है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि इसी बंदरगाह के जरिए इजराइल तक हथियार पहुंचाते हुए अमेरिका पकड़ा गया है। अमेरिका इस बंदरगाह के जरिए इजराइल को हथियार पहुंचा रहा था और उसको पकड़ लिया गया जी। यानी इस बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिका गाजा से ज्यादा इजराइल के लिए करेगा। गाजा में हथियार पहुंचाने के लिए, गाजा के अंदर इजराइल का सामान डायरेक्ट पहुंचाने के लिए इस बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाएगा। गाजा की मदद तो सिर्फ एक बहाना है, इनको अपना मतलब निकालना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक ऐसे चैनल वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मुझे कोई न्यूज़ से रिलेटेड खबर देनी पड़ती है तो मैं इन्हीं की खबर आपको दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ। बहुत सारे भाई इनके चैनल से जुड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह कि आपने मेरे कहने से इनकी इस खबर को सुना, देखा। मेरे अज़ीज़ों, एक बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, लोग ये पूछ रहे हैं कि वाकई क्रैश हुआ है या फिर साजिश है, किसी का हाथ है, क्या मामला है। तो जितनी खबर अभी हमने आपको सुनवा दी है, इतना ही हमें मालूम है मेरे अजीजों। लेकिन हो सकता है इसमें किसी न किसी की साजिश भी अगर होती है तो वो खबर जल्दी सामने आ जाएगी, हम आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियो के जरिए बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। आइए अब कलाम सुन लीजिए मेरे अजीजों। बिलखुसूस मोमिनों मुसलमानों के लिए दुआ करते रहे, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करते रहे। मैं तो दुआ के लिए आपसे हमेशा कहता ही हूँ, अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। खुशी इस बात की है कि हम नबी के उम्मती हैं, सांस ले रहे हैं दुनिया में, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि उन्हें यह परवाह ही नहीं है कि अल्लाह हमें सब कुछ दे रहा है, फिर भी अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, नमाजों से दूर हैं। उनके लिए कह रहा हूं जो नमाजें छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आ जाइए लौट के मेरे अजीजों, पलट जाइए उस खुदा की तरफ। जब अल्लाह नाराज होता है ना तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। ये मत सोचना कि अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, अल्लाह तुम्हें बुलाना ही नहीं चाह रहा। हाँ, क्योंकि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। चलिए कलाम सुन लीजिए, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए, हाँ दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुनिए, एक झलक आज दिखा, एक झलक आज दिखा, गुंबद खज़रा के मकीन, एक झलक आज दिखा, एक झलक आज दिखा, गुंबद खज़रा के मकीन, कुछ भी है दूर से दीन, कुछ भी है दूर से दीदार को आए
कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं लोग मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए जरा, सर पे रख दीजिए, सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका। गम से मारे हैं ज़मां, गम से मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम से मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग, तेरी निस्बत, तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं, कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और सुने, काश दीवाना बना ले वो हमें भी अपना, काश दीवाना, काश दीवाना बना ले वो हमें भी अपना। एक दुनिया को जो दीवाना बनाए हुए हैं, एक दुनिया को जो दीवाना बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने पे ये जलवों की फवार, अल्लाह 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 मदीने पे ये जलवों की फवार। बारिश नूरम सब लोग नहाए हुए हैं, बारिश नूरम सब लोग नहाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली
से लगाए हुए हैं। अब आखिरी शेर सुनिए। क्यों न पलड़ा तेरे माल का भारी हो नसीब। मक्ता क्यों न पलड़ा तेरे, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तुम मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। तो मेरे अजीजों, जैसा भी ये कलाम लगा हो, बस दुआओं से नवाजे कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे एक नए कलाम के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर मुसलमान मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है मेरे अजीजों। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।